नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है राहत और आज भी जनहित याचिका जो अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए लगाई गई, जिस पर आज हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी सरकार और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। ना ही तो मिली है अरविंद केजरीवाल के लिए हाई कोर्ट से आज कोई राहत, तो वहीं दूसरी तरफ आज हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ऊपर भी 75,000 का लगा दिया है जुर्माना। जी हां, दरअसल अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जिस तरीके से लगातार कोर्ट की तरफ से बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो हाई कोर्ट में एक याचिका जो है वो बिना नाम के लगाई गई, जिसमें लिखा हुआ था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इस याचिका में था कि अरविंद केजरीवाल का जितना कार्यकाल अभी दिल्ली में बचा है, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को जो है वो रियायत दी जानी चाहिए, यानी कि उन्हें जमानत दी जाए, जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फटकार जो है वो लगाई है याचिकाकर्ता के लिए। दरअसल जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो जो याचिका लगाई गई है और याचिकाकर्ता का जो है वो जनहित याचिका में कोई नाम नहीं, यानी कि याचिका जो है वो एक लॉ के स्टूडेंट की तरफ से लगाई गई है। ये जितनी तर्क और तथ्य सामने आ रहे हैं, और जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील है राहुल मेहरा, उन्होंने कहा कि आप कौन हो और आपने ये याचिका क्यों लगाई है। तो देखिए, इन दो तर्कों को देखते हुए आज कोर्ट ने बड़ा झटका जो है वो एक तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, अगर उन्हें किसी चीज को लेकर रियायत चाहिए या जमानत चाहिए तो वो खुद याचिका लगाएंगे, और आपका तो इस मामले से संबंध ही नहीं है, तो फिर आप कौन है याचिका लगाने वाले। जी हाँ, जो जनहित याचिका लगाने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर 75,000 का जो है वो जुर्माना लगाया गया है आज हाई कोर्ट की तरफ से। और हाई कोर्ट ने यह तक कहा है कि जब आपसे मांग ही नहीं की गई है, अरविंद केजरीवाल का अगर मन है या फिर उनके नेता जो है वो याचिका लगाएंगे, जब आपका इस पूरे मामले से लेना देना ही नहीं है, तो आखिरकार आप याचिका लगाने वाले कौन है। याचिकाकर्ता के ऊपर 75,000 का फाइन लगाने के बाद जो है वो कई मुद्दों को लेकर जो है वो टिप्पणी हुई, और वहीं दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने जो है वो इस याचिका का विरोध भी किया, और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, ऐसी अर्जी कैसे दी जा सकती है, इस तरीके के मामले में ये व्यक्ति कौन है, ये पूरी तरीके से प्रचार के लिए याचिका है। देखिए, एक तरफ याचिकाकर्ता का कहना है कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं जो है वो अपने नाम का प्रचार नहीं करना चाहता, पर मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के कई काम जो है वो रुके पड़े हैं, रिव्यू कैसे होगा, काम कैसे होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए, और इसी याचिका का विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बड़े झटके के बाद जो है और कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो है वो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाना एक शरारत थी, और कोर्ट में उस याचिका का विरोध खुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है वो 21 मार्च, देखिए लगभग एक महीने पहले जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और कल जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार किन मामलों को लेकर और किस तरीके से कल की सुनवाई जो है वो रहने वाली है। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो शराब नीति में जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 मामले रहे। एक तरफ तो ये मामला जिसमें जनहित याचिका अरविंद केजरीवाल को जो है वो अंतरिम बेल देने के लिए लगाई गई, जिसमें बड़ा झटका याचिकाकर्ता के लिए भी लगा है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी लगा है, जिस तरीके से कोई राहत नहीं दी गई
रही है बल्कि फटकार भी हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर जो है वो सुनवाई होने वाली है। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी का और सरकार का ये आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है या फिर उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हेल्थ क्राइटेरिया को लेकर और हेल्थ को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल के बाहर लाना चाहती है। और ये आरोप जो है वो ईडी के द्वारा 18 तारीख को जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई उस समय पर भी ईडी के द्वारा पेश वकील ने इन चीजों को लेकर तर्क दिए थे और बताया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर मिठाई, आम और पूरी आलू खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़े और जिस आधार पर यानी कि मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें जो है वो बेल दी जाए। खैर ये आरोप जो है वो ईडी की तरफ से लगाया गया। ईडी के वकील ने कहा क्योंकि पिछले ही दिनों ये खुलासा हुआ था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल के अंदर घर से आए हुए खाने में ये तमाम चीजें खा रहे हैं, जिसमें आम भी है और मिठाई भी है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो इस बात पर जोर दे रही है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, उनका इंसुलिन लगातार जो है यानी कि उनकी शुगर जो है वो लगातार बढ़ रही है, उन्हें इंसुलिन ना दी जाने के कारण उनकी जान को खतरा बन सकता है। पर प्रशासन और जो जेल का प्रशासन और ईडी जो है वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बात अगर हम देखिए इसी पूरे मामले को करें तो देखना अहम रहेगा कि अब आगे चल के इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई जो है वो होनी है। और आज की अगर हम बात करें कि आज जिस तरीके से बड़ा झटका जो अरविंद केजरीवाल के लिए याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता के लिए लगा है, वहां पर कोर्ट ने ये तक कहा है कि आप जिस तरीके से दलीलें दे रहे हैं या फिर बार बार पे ये बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जितना कार्यकाल है उन्हें राहत दी जाए, दिल्ली का काम पेंडिंग पड़ा है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, कामों को लेकर रिव्यू करने वाला कोई नहीं है, सिग्नेचर करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ऊपर 75,000 रुपए का जो है वो जुर्माना तो लगाया ही है, बल्कि इसके साथ जिस तरीके से याचिकाओं पर जो यानी कि दलील जो है वो दी जा रही है याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से, वो ये तक कह रहे हैं कि सीएम दवाई की सप्लाई की परमिशन वाले दस्तावेज पर साइन करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं, मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है। वहीं उन्होंने कहा कि आज तक ये तय नहीं हो पाया कि वे दोषी हैं, पिछले 3 ट्रायल से कोर्ट का यही कर रहा है, क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने यह तक कहा है कि ये एक साधारण केस है, यहां हम अरविंद केजरीवाल को सलाह देने के लिए नहीं आए हैं और यह साधारण नहीं है। और कोर्ट ने यह तक कहा है कि ये कानून यानी कि ये जो मामला है ये साधारण नहीं है, कानून हर किसी के लिए बराबर है। देखिए अगर कुछ साधारण यानी कि कुछ जनहित याचिकाएं लगाकर कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि साधारण मामला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें राहत दी जाए, दिल्ली का काम स्टॉप पड़ा है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर याचिकाकर्ता के ऊपर 75,000 रुपए का फाइन लगाने वाली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट के समक्ष हर मामला बराबर है और कानून भी हर व्यक्ति के लिए बराबर है, ये कहा है। और तमाम फटकार भी जो है वो जनहित याचिका लगाने वाले व्यक्ति और वकील के लिए कोर्ट की तरफ से पड़ी है। अब देखना अहम रहेगा कि अगली सुनवाई राउज एवेन्यू में है और कल जो है वो न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल की खत्म हो रही है। इन दोनों मामलों पर भी कोर्ट का क्या रुख रहेगा। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।